राम कथा के प्राण श्री भरत जी महाराज हैं। राम कथा के प्राण क्या हैं? भरत जी महाराज। अगर गीता से ज्ञान को हटा दिया जाए तो गीता किस काम की बचेगी बताओ। ऐसे ही अगर भरत चरित्र रामचरितमानस के प्राण हैं, अगर शरीर से प्राणों को हटा दिया जाए तो शरीर का क्या महत्व बचेगा। हम लोग 7 दिन तक दिव्यता और भव्यता के साथ इस पावन चरित्र को छुएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि संतों ने तो यहां तक कहा है कि अपरंपार भरत की महिमा, अपरंपार अपन को वही लिमिट, अपन को कब बाले आए। हम बहुत सादो सिंपल जिंदगी जी गए थे। आप तुम तो हम एक बार बांध दे जो कछु बंध जाए, तो कब बालों को आए कहीं को फेंके और के अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बड़ाई, ले नाम कहत रघुवर नहीं भूमि भरत सम भाई। भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि भरत जैसा भाई होना असंभव संसार में। आ जाइए। तो मंच की ऐसी परंपरा है, पद्धति है, इन संतों का ऐसा निर्देश है। देखो, कथा तो हम कोई भी कहें, चरित्र हम कोई भी सुनाएं, पर मूल में तो भगवान का नाम रहेगा। कि भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि बिना भगवान के भजन के सब बेकार है। अंग हु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले। अंग हु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले। जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर भगवान का नाम नहीं है तो जीवन व्यर्थ चला गया। तो खूब नाम जप करो प्यारे, खूब नाम जप करो। जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना भगवान का नाम लो। नाम ही तुम्हारा साथ देगा, बाकी और कोई दुनिया की वस्तु तुम्हारे काम में आने वाली नहीं है। आखिरी में 2 ही 3 चीजें काम में आएंगी, भगवान का नाम, तुलसी का पत्ता और गंगा नर्मदा का जल। बताओ और कुछ काम में आएगा? घर में अगर कोई मरने लगे, आज तक कोई किचन की तरफ दौड़ो, जब आखिरी में मर रहा है मुंह में रसगुल्ला तो धर ही दे, एक आध चनों को लड़ुआ ही धर के खा के चले जाए। बोलो गया कोई दौड़ के आखिरी में डिब्बा खोलवे कि बब्बा मारना हो है, एक लड़ुआ धर दे चनों को सुखा के चलो जाए? नहीं, आखिरी में कहते दौड़ के तुलसी की क्यारी से तुलसी का पत्ता लाओ। घर में कोई गंगा जल नर्मदा जल रखा हो तो डाल दो, और कहते हैं राम कहो राम। अंत में भगवान का नाम ही काम आने वाला है, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करते रहो, और इतनी श्रद्धा, इतने विश्वास से नाम जप करो। अब कथा को हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। वाराणसी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गा रहे थे। अभी बड़ी प्यारी चर्चा शुक्ला जी ने शब्दों शब्दों में बड़ी प्यारी बात कही कि भरत जी का चरित्र भी भक्तमाल ही है। भरत जी का चरित्र क्या है? भक्तमाल। पर भक्तमाल से भी ऊपर भरत जी का चरित्र है, भक्तमाल जी से ऊपर। जब पूरा भक्तमाल बन गया तो भक्तों की माला तो अग्रदास जी ने बना ली, पर उसका सुमेरु नहीं मिल रहा था। सुमेरु माने मेन मन का, कि सुमेरु किसको बनाया जाए। माला तो बन गई, पर प्रमुख दाना कौन बनेगा?
अब जिसको देखें वो उच्च, जिसको देखें वो। अब सुमेरु का मनका किसे बना दे, कोई निश्चित बात बैठे ही नहीं पा रही। तो भंडारा हो रहा था, ध्यान से सुनते जाना। सब संत उस भंडारे में पधारे, एक से एक भगवान के भक्त। तो कुछ साधु परोस कर रहे थे। एक महात्मा बाल्टी लेकर के खीर प्रसादी की बाहर गए, तो वहां एक महात्मा जी बैठे थे। बोले महात्मा प्रसादी लोगे? बोले बिल्कुल। बोले तो पात्र है, काय में लोगे प्रसादी? तो महात्मा ने बगल में से उठाई एक संत की खड़ाऊ और दोनों हाथ पे रख के कहा इस पे रख दो। महात्मा तो कांप गया, दौड़ करके भीतर गया। अग्रदास जी बैठे थे, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज बाहर कोई एक महात्मा आए हैं और वो संत की खड़ाऊ में खीर मांग रहे हैं। अग्रदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे। बोले आप रो क्यों रहे हो? बोले बाहर संत तुलसीदास जी आ गए हैं। बोले तुमने बिना देखे कैसे पहचान लिया कि जो खीर खड़ाऊ में लेना चाहते हैं वो श्री तुलसीदास जी हैं? अग्रदास जी बोले कि इतनी दीनता और इतनी सहजता तुलसी के अलावा किसी में हो ही नहीं सकती है। और नाचने लगे, बोले मुझे मेरी माला का सुमेरु मिल गया। तो भक्तमाल के सुमेरु कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी। बात को ध्यान से पकड़ना, भक्तमाल के सुमेरु हैं तुलसीदास जी। और कितनी दीनता है तुलसीदास जी की। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तुलसी जाके मुखन ते धोके से निकसत राम, बाके पन की पान ही अमोरे तन की चाम। तुलसीदास जी कह रहे अगर कोई धोखे से राम कह दे है तो हम खाल पटाके की पनंगे मड़वा दे, धोखे से। फिर भाव से जो कह दे वो की तो बात छोड़ दो। तो पूरी माला के सुमेरु कौन है? तुलसीदास। पर जब तुलसीदास जी से कहा कि आप रामायण के सुमेरु हैं, भक्तों के भूषण हैं, तुलसीदास जी ने कहा नहीं, आप सब मुझे भक्तों का सुमेरु मान सकते हो, पर सुमेरु का भी सुमेरु तो रामचरितमानस में श्री भरत जी महाराज हैं। और इसीलिए अयोध्या कांड के बिल्कुल आखिरी के छंद में, विश्राम में, तुलसी बाबा लिख रहा है इस बात को कि सिया राम प्रेम, बिल्कुल आखिरी का छंद है अयोध्या कांड का। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भारत को। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर इस भूमि पे भारत का जन्म ना हुआ होता तो तुलसी से सठ, तुलसीदास जी कह रहे हम जैसे मूर्खों को, तुलसी से सठ राम सन्मुख करत को। अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो तुलसीदास जी जैसे सठ, वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो कभी भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते। तो भक्तमाल का भूषण तुलसीदास जी और भूषण का भी भूषण और आभूषण श्री भरत जी महाराज जी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ध्यान से सुनना, चरित्र और कथा ये दो अलग विषय है। चरित्र अलग है, कथा अलग है। कथा क्या है? कथा है मेरे आसपास का परिचय क्या है, ये कथा है। मेरे पास जमीन कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, रिश्तेदार कहां कहां हैं, ये कथा। और चरित्र क्या है? बोले मैं कैसा हूं, ये चरित्र है। मेरे आसपास जो है वो कथा है, पर मैं क्या हूं वो मेरा चरित्र है। इसीलिए रामायण में दो जगह यह चर्चा आई है कि चरित्र अलग है और कथा अलग है। पहली चौपाई पढ़ो कि यह सब चरित्र कहा में गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई। एक ही चौपाई में दो शब्द है, कथा और चरित्र। यह सब चरित्र कहा में गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई। चौपाई कहां की है? जब राम की बाल लीलाओं को विश्राम किया है तुलसीदास जी ने, अब विश्वामित्र की कथा जोड़ना है तो कह दिया यह सब चरित्र कहा में गाई, आगिल चरित्र सुनो, आगिल कथा सुनो मन लाई। और दूसरा
भगवान हनुमान जी से कह रहे हैं, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। जब हनुमान जी और राम जी मिले, हनुमान जी कैसे गए थे? विप्र रूप धर, ब्राह्मण का भेष बना के गए। और जब ऋषिमुख पर्वत पर राम जी मिले तो हनुमान जी ने चरण बंदन कर लिया। इनका, राम जी का। जब थोड़ी सी बात हुई, राम जी ने कहा, हनुमान तुम आए थे और हम समझ गए थे कि तुम नकली ब्राह्मण हो। तुम आए और हम समझ गए कि तुम नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले, कैसे समझ गए? बोले, जैसा ही तुमने हमारे पांव परे, हम समझ गए तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। बताओ, हम क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण, और तुमने आके हमारे पांव पर ले, हम समझ गए कि तुम ब्राह्मण आओ, नकली हो। हनुमान जी बोले, सरकार हम पहले जान गए थे कि तुम नकली क्षत्रिय हो, ऐसे हमने पांव पर ले, हम भी जान गए कि तुम भगवान नहीं आओ। बोले, तुम कैसे जान गए? हनुमान जी बोले कि जब तुमने हमारा टीका, जनेऊ, धोती देख के हमारे पांव ने पड़े तो हम समझ गए कि तुम नकली क्षत्रिय हो, ना तुम तुरंत हमें प्रणाम करते। सो जैसे तुम हमें समझ गए कि हम नकली ब्राह्मण, ऐसा ही हम तुम्हें समझ गए कि तुम नकली क्षत्रिय हो। ये दो जगह बात आई है कथा और चरित्र की। पहली विश्वामित्र जी के यहाँ, और दूसरी ऋषिमुख पर्वत पे, आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। तो चरित्र अलग है और कथा अलग है। रामचरित्र देखो, कथा तो बेताल 25 की भी है, तुम उन्होंने पढ़ी हुई है। कथा किसी की भी बन जाती है, कथा बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा किसी की भी बन जाएगी, पर जिसका चरित्र बन जाए, समझ लेना सब बन गया। बात तो चरित्र की है। तो पूरे रामचरितमानस में ध्यान से सुनना, 6 चरित्र हैं। कितने चरित्र हैं? 6। 7वां हो तो आप लोग बता देना। 6 हम पढ़े देते हैं कि किन के चरित्र हैं। सबसे पहला चरित्र रामायण में है कि उमा चरित सुंदर में गावा। एक चरित्र हो गया पार्वती जी का। ओ सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। 2 हो गए। पवन तनय के चरित सुहाए, अजामवंत रघुपति सुनाए। चौथा चरित्र साधु चरित शुभ चरित कपासु। 5वां चरित्र रामचरित शतकोटि अपारा। 6वां चरित्र किसका है रामायण? 6वां चरित्र भरत जी महाराज का है। एक बात और देखना, बात को ऐसे समझियो, जितने भी गोस्वामी जी ने चरित्र गाए उनकी फलश्रुति आखिरी में लिखी है कि अगर जो काम करो तो बाद में का हुई, जो काम करो तो बाद में का हुई। पर भरत जी के चरित्र को जब बोलो तो का लिखो? भारत चरित करने तुलसी जे सादर सुने। भारत चरित करने तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। जो भरत जी की कथा भाव से सुन लेगा, श्री सीताराम जी के चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। रिजल्ट भी तुरंत खोल दो। कबू कबू जब चुनाव होते, जो संदिग्ध पोलिंग होते, वो की पेटी बंद होकर खुला था कलेक्ट्रेट में। और जहां कोई विवाद न होए तो गांव के कहते हैं ताई खोल के बता दे, को हारगा को जीतगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं। कोई मतदान पत्र ताई खुल जा सरपंच के चुनाव गांव के ही गांव में। पर जहां संदिग्ध होगी पोलिंग, बात होता ही भैया सील ठप्पा लग गए। तो ये 5 चरित्र जो तुलसीदास जी गा रहे हैं, ये संदिग्ध पोलिंग है। इनको सील कर दो गाओ, उत्तरकांड में इनके रिजल्ट खोले गए 5 चरित्रों के। पर भरत चरित्र जब गाया तो तुरंत रिजल्ट खुल गया यही दोहा में कि भारत चरित करने तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। तुरंत रिजल्ट खोल दो।
अगर भरत जी का चरित्र आप सुनोगे तो तुरंत भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो हम उसी छठवें चरित्र के लिए यहां बैठे हैं। अच्छा, कोई भी काम हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, मारवे को हो, तो सबसे प्रमुखता कौन चीज पे दी जाती? दिया जलत है, नहीं जलत। नेता भी मंच पे आए हैं तो फलाने भैया आकर दीप प्रज्वलित करें और कार्यक्रम का शुभारंभ हो। कौन मर गओ, बोले बगल में दिया जला के धर दे। फिर कथा भागवत में तो दिया जलता ही है। हम भी भरत चरित्र में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहलो दिया ही जलाओ, पहला दिया जलाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कौन सा दीपक जलाया? सबसे पहली वंदना किसकी लिखी? तुलसीदास जी। वंदहु प्रथम भरत के चरना, इतनी से है वंदना प्रारंभ। चौपाई में लिखो वंदहु प्रथम भरत के चरण। क्यों? तुलसीदास जी दिया जला रहे हैं। अब ध्यान से सुनियो, तो क्या भरत जी दिया है? भरत जी क्या दिया है? बिल्कुल है। जब चित्रकूट में दोनों समधने मिली, महारानी कौशल्या और महारानी सुनैना, तो दो ही समधनों में बात हो रही है। क्या बात चल रही है? कौशल्या जी बोली कि समधन साहब, मैं जब भी महाराज दशरथ के चरण दबाती थी तो दशरथ जी हमसे एक बात कहते थे, और एक बार नहीं कई रोज। कैसे? चौपाई पढ़ लियो। बार बार मोए कहूं महीपा, बार बार, दो वचन में आगे मैंने कई बार क्या कहते थे? बोले जब हम चरण दबावे तो दशरथ जी ये कई बात कहवे, कौशल्या जीवन में सब गलती करियो पर वो भरत को कहूं बेटा ने मानियो। कौशल्या जी को बड़ा बुरा लगा। दशरथ जी को तो जाके नहीं थी कि कौशल्या एक वक्त चाहे तुम और राम भूखो रह जाए और भरत भूखो न रह। पर ये बात से तो ऐसा लग रहा हो कि कछुअर घर में फूट डार में फिर रहा है। कौशल्या कभी उस भरत को बेटा माने नहीं, वो अपना बेटा है ही नहीं। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन कौशल्या ने कहा, महाराज तुम हम में और कैकेयी में क्या नफरत पैदा करना चाहते हो? आप बार बार क्यों कहते हो इस भरत को बेटा मत मानो, भरत को बेटा मत मानो? फिर मैं अगर भरत को बेटा ना मानूं तो क्या मानूं? और आगे की चौपाई पढ़ना रामायण प्रेम में। हमने कहा ना इस बार हो सकता है हंसी मजाक ना हो, पर वो चीज पिला के जाऊंगा गड़ा कोटा वालों को कि याद रखोगे कि कभी कथा सुनी थी। हाँ, और जिनको इस बार कथा में मजा देखना हो वो आना ही नहीं, पर जिनको रस चाहिए हो वो चूकना नहीं। कौशल्या ने कहा अगर मैं उस भरत को बेटा ना मानूं तो क्या मानूं? तो जवाब सुनना महाराज दशरथ का। दो तुलसीदास जी दिया जला रहे हैं कि बार बार मोए कहूं महीपा और जान ही सदा भरत कुल दीपा। ये भरत बेटा नहीं है हमारा कौशल्या, ये राम सतयुग में भी आता है, ये राम त्रेता में आता है, ये राम द्वापर में कृष्ण बन के आएगा, ये राम कलयुग में कल की अवतार बन के आएगा, पर ये भरत 4 युग में सिर्फ एक बार अयोध्या में आता है, ये बार बार जन्म लेता नहीं है, इसलिए इसको बेटा मत मानना। ये तो हमारे कुल का दिया है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, ये हमारे कुल को धन्य करने आया है देवी। तो गोस्वामी जी ने जब देखा कि भरत जी दिया है तो गोस्वामी जी ने सोचा कि पहले दिया ही जला दो जाए, इसलिए बंदऊ प्रथम भरत के चरण। अच्छा, आज तो हम भरत जी का परिचय भर देंगे आपको कि भरत जी है क्या। राम अगर धर्म है, राम जी कौन है? धर्म, साक्षात धर्म राम है, पर भरत जी धर्म नहीं है।
तुलसीदास जी कह रहे हैं धर्म तो राम आए और भरत को है। बोले भारत ही धर्म धुरंधर, वे धर्म में धुरंधर हैं, अगर जो धर्म है तो जो उनसे आगे। भारत ही धर्म धुरंधर जानी, उन्ने जे सेवक कहे मानस बानी। रामायण कह रही है कि राम अगर धर्म है तो भरत जी धर्म के धुरंधर हैं। और भारत की महिमा, भारत की महिमा क्या है? भारत की महिमा नहीं है। महिमा कौन की है? महिमा तो सीता जी की है। महिमा, महिमा ने पृथ्वी, मां माने जिनकी पृथ्वी मां है, तो सीता जी की पृथ्वी मां है, तो महिमा तो सीता जी की है। पर भारत की महिमा नहीं है। वो स्वामी जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी के जब सामने खड़े भाई, भरत जी ने, वशिष्ठ जी ने पूरी बहोर लाई तो भारत राज्य ले ले में। जब झिल्ला गए वशिष्ठ जी तो गुस्से में बोले सुनो भारत, 2-3 दिन हो गए तुम्हें समझा कि राज्य ले लो, राज्य ले लो, नहीं ले रहे तो सुनो। बोले क्या? चौपाई पढ़ना कि तुम कानन गवने उदो भाई, तो फिर एक काम करो, तुम 2 ही भैया बन को चले जा, तुम वन में रहो, राम जी लौट के आ जाए। भारत जी बिल्कुल चुप हो गए। सब ने कही कि निकल गई भारत की है कड़ी। अब नहीं कह रहे कि हम वन खोजे हैं, तुम कानन गवने उदो भाई, तो फिर है सीए लखन रघुराई, सब लौट के आ जाए अगर तुम चले जाओ। 2-5 मिनट भरत जी बिल्कुल चुप रहे और बोले गुरुदेव चौपाई पढ़ियो, क्या भाव है भरत जी के भीतर। गुरुदेव तुम क्या कह रहे हो कि हम और शत्रुघ्न वन चले जाएं, तो राम जी लौट या? वशिष्ठ जी बोले लौट या। तो भरत जी बोले सुनो गुरुदेव के कानन करहु जन्म भरबासु, फिर हम 14 साल खोलेंगे। अगर हमारे जावे से राम लौट रहे हैं तो श्री राम की शपथ ये भरत अंतिम सांस तक वन में रहेगा, पर राम को लौटाने की तुम गारंटी ले लो। दोहा पढ़ियो, अंतर्यामी राम प्रभु तुम सर्वज्ञ सुजान। अंतर्यामी है राम और तुम सर्वज्ञ सब जानने वाले हो, तो तुम प्रमाण दो कि हमारे वन जावे से राम लौट है। वशिष्ठ जी तो कब गए कि अबे हमने राम से सलाह नहीं करी और वचन हारे दे रहे, और राम ने लौटे तो हाथ जोड़ के बोले भारत आज से जो वशिष्ठ तुम्हारे बीच में बोले है, न तुम्हें शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न वेद न पुराण, तुम जो कह दोगे वो शास्त्र की मर्यादा बन जाएगी। और चौपाई क्या लिखी है? वशिष्ठ जी कह रहे जा कि भारत महा, राम की महिमा है, पर भारत की, भारत महा महिमा जल राशि, भारत महा महिमा जल राशि। महिमा तो बहुत जनों की है रामायण में, पर भारत की महिमा नहीं है। भारत की तो महामहिमा है। महिमा कौन कौन की है? रामायण तो पढ़ता ही हो। सबसे पहले तो मेरी इन माताओं की महिमा है रामायण में, पर कौन माताओं की? नहीं, ये बार हम कुछ खराब बोले हैं। अच्छा, भारत चरित्र करने अच्छी अच्छी बातें करें। हाँ, ये बार हम अपनी तीखी वाणी टोल टैक्स पर धरे आए, लौट के फिर उठे। इस बार कोई अब शब्द नहीं भूलेंगे, ऐसा कि चुप जाए, मैं बोल तो दे, स्वभाव बन गया है। पर महिमा माताओं की है, महिमा माताओं की है। पढ़िए, पति देवता सुतिय मह माथ प्रथम तब रेख, अब महिमा अमित न कह सके। कौन की? जो महिमा माताएं पति की सेवा करती हैं, जो पति को ही भगवान मानती हैं, उनकी महिमा रामायण में है कि पति देवता सूतिय मह, जो पति को ही परमेश्वर मानती हैं, उनकी महिमा कौन नहीं कह सकता। मात प्रथम तब रेख, और महिमा अमित न कह सके सहस शारदा शेष। पतिव्रता नारी की महिमा हजारों शारदा भी लग जाएं तो उनकी महिमा नहीं कह सकता। फिर तीसरी महिमा कौन की है? दूसरी महिमा रामायण में, दूसरी महिमा मुनि महिमा मनु महा अनुमानी, इन संतों की महिमा है। जा भी कोई बखान नहीं कर सके, तो माताओं की महिमा है और मुनियों की महिमा है।
परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर भगवान का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो रहा है। प्रणाम करता हूं। बोलो जगदीश भगवान की। तो महिमा किसकी है? पहली पतिव्रता नारी की। दूसरी महिमा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखी है कि मुनि महिमा मनु महा अनुमान। इन मुनियों की महिमा है और इसीलिए अभी कुंभ चल रहा है। राम कथा कहां से चालू हुई थी? कोई बता सकता? राम कथा रामायण में कहां से चालू है? पहले तो तुलसीदास जी ने वंदना करी। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चुकर्तारु वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपणौ। श्लोक लिखे पहले, फिर करी वंदना, फिर रामायण चालू कहां से भाई? रामायण चालू इतिहास है ए चौपाई से कि एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आश्रम माहि सिधाए जाग बल के मुनि परम विवेकी अब भारद्वाज राखे पद टेकी। तो कुंभ की महिमा क्या है? कुंभ लगता किनके लिए है? कुंभ राम गौराम। कुंभ लगता है दो लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। एक सती के लिए और एक यति के लिए, माने मुनि साधु के लिए। इसीलिए पहला पर्व देश के राष्ट्रपति को भी परमिशन नहीं है कि पहला पर्व कुंभ का ले ले। पहला पर्व ये संत लेंगे। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, अभी कुंभ प्रारंभ हो गया, वहां लाखों नागा साधु हैं, लाखों है कि नहीं वर्तमान में? आज तक ना किसी ने उनको आते देखा वहां और न जाते देखा। कुंभ के बाद हम लोग भी दुनिया में घूमते हैं, कोनो स्टेशन पे तुम्हें 2-5 नागा साधु मिले? अपन दुनिया में फिर रहे, कहां रहते हैं? ये साल भर तपस्या करते हैं और साल में जब पर्व आता है तो अपनी तपस्या गंगा में डाल जाते हैं और वो गंगा साल भर उन संतों की तपस्या जनमानस को बांटती रहती है। गंगा प्रसन्न होती है दो लोगों के जाने से। कोई पतिव्रता नारी जब गंगा में अपना पैर डालती है तो गंगा अपने आप को धन्य मानती है, और जब कोई यति सती महात्मा जाते हैं तो गंगा अपने आप को धन्य मानती है। तो महिमा कौन कौन की हो गई? एक तो रामायण में लिखी पतिव्रता माताओं की, और एक मुनियों की। तीसरी महिमा कौन की लिखी रामायण में? क्योंकि भारत की तो महामहिमा है, पर पहले महिमा को भी तो जानने पर है कि महिमा कौन की है, जब तक हम महामहिमा पता पाए। तो पहली पतिव्रता नारी की महिमा है रामायण में, दूसरी मुनि की, और तीसरी के महिमा नाम रूप गुण गाथा। महिमा नाम रूप गुण गाथा और सकल अमित अनंत रघुनाथ। राम जी की महिमा है। तो तीन की तो रामायण में महिमा है, पर भरत की महिमा नहीं है कि भरत महामहिमा जलराशि। भरत की महामहिमा है, तीन की महिमा है। अच्छा किसी ने कहा वशिष्ठ जी से कि आपने, ध्यान से सुना, आपने भारत को महामहिमा कहा, महासागर। तो सागर तो 7 है, 7 महासागर है। भारत जी कौन महासागर यहां है? अगर उनकी महिमा महासागर है तो 7
महासागर कहे गए हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, दक्षिण अटलांटिका, ऐसे 7 हैं। जो ज्योग्राफी पढ़ते होंगे उनको पता होगा। तो बोले भरत जी कौन सा सागर है? धन रे बाबा तुलसी। बोले भरत एक आध सागर नहीं, भरत 7 ही सागर आए। बोले कैसे? बोले भरत में 7 गुण हैं। भरत की सबसे अच्छी चीजें 7 हैं। जब चौपाई अगर जीवन में उतर गई तो तुम भी भरत बन जाओ। 7 चीजें कौन है भरत के जीवन में? एक चौपाई में 7 ही सागर पढ़ो। एक चौपाई में 7 ही सागर पढ़ ले। कौन सी चौपाई रामायण में भरत के लिए 7 सागर की प्रमाणता देती है? बोले भारत जोड़ियो, अब 7 जोड़ियो कम हो तो बताइए। भारत प्रीत पहलो, नत विनय बड़ाई, 3 हो गए, प्रीत विनय और बड़ाई। भारत प्रीत नत विनय बड़ाई और भायप भगति भरोस भलाई। जोड़ ले, 7 ही हो गई कि नहीं? भायप भगति भरोस भलाई। इसलिए वशिष्ठ जी को कहना पड़ा कि भारत महामहिमा जल राशि मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। वशिष्ठ जैसे मुनि की मति कैसे हो गई? अबलासी। 3 तर्क भरत जी ने 3 तर्क काटे। पहला तर्क, वशिष्ठ जी बोले कि भरत तुम जो राज्य ले ले तुम्हारे पिताजी ने दाव है। भरत जी बोले पिताजी के पहले जो राज्य कौन को हतो? बोले उनके पिताजी को। बोले उनके पिताजी के पहले? बोले उनके पिताजी। पिताजी पिताजी होत आखिरी में बोले सब परमात्मा को है। आखिरी में तो यही बात है कि नहीं? तो भरत जी बोले कि जब सब परमात्मा को है तो पिताजी को हो रहा है बारे जो राज्य जा बताओ। पहली बात चौपाई पढ़ियो, संपत्ति सब प्रभु के आहाई। भरत जी कह रहे सब कछु राम जी को आए। कैसे? कि घर की सब बात करें पर कौन है वस्तु यहां घर की? जिसको अपनी अपनी कहता वो वस्तु नहीं तेरे घर की। और रे मन मूरख सोच जरा जो वस्तु यहां वो सियावर की। सब कुछ सीताराम का है। अपन तो जबरन में कब्जत होके हम बैठे। हम अभी एक शहर गए यूपी में, एक जने हमसे आके बोले गुरुजी हम आए नगर में, आप हो कैसो लगो? हमने कहा तुम्हारे का बाप को आए। हमने कहा तुम आओ आए, कहा तुम्हारा रजिस्ट्री है। आदमी के हमारे यहाँ आके आपको कैसा लगा? तो तुम्हारी वसीयत है क्या? बोलो ये सब कुछ सीताराम जी का है, ये सब कुछ परमात्मा का है। हम लोग सिर्फ किराएदार हैं यहाँ। और जब तक किराया देते रहोगे काहे का? सांसों का, तब तक संसार में रहोगे। जिस दिन सांसों का किराया खत्म तो संसार से भी रिश्ता खत्म। अपना क्या है? तो वशिष्ठ जी ने एक बात और कही कि राव राजपद तुम कहां दीना। राव राजपद, अब इसको व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो राज अलग हो गया, पद अलग हो गया। चौपाई में लिखा है राव राजपद। भरत जी बोले कि जय तो तुमने समझ नहीं पाए कि पिताजी क्या कहा गए। पिताजी क्या गए कि राजपद, राम को राजा बना दे। वो पद माने होते पांव, सो राम के पांव में ले जाकर भरत को लिटा दे। हमारे पिताजी की जाए इच्छा थी। राव राजपद, राम राजा बन जाए और राजा के चरणों में हमें डाल दे, हमें मंजूर है। तो भरत जी बोले कि क्या कह रहे हैं? इस सिंहासन पे बैठा रो चाह रहे हमें। तो सिंहासन के 2 ही अर्थ होते हैं, विद्वान ध्यान से सुनना। सिंहासन के कितने अर्थ हैं? 2। या तो जहां शेर बैठ जाए वो सिंहासन कहा है, या बैठवे बारो शेर घाई हो। महाराज जी गलत तो नहीं? या तो जहां शेर बैठ जाए वो सिंहासन, या जहां शेर जैसा बैठने वाला हो वो सिंहासन। और भरत जी बोले तुम हमें ऊपर बैठा था, नहीं तो हम शेर यहाँ आए। उनने वह शेर की आशा। बोले फिर शेर को है? भरत जी बोले पूरी रामायण में एक ही शेर है, सिंहासन पे बैठा था।
बोले शेर कौन है? बोले शेर है राम। कहीं लिखा है ऐसा कि राम जी शेर हैं? लिखा है, रामायण पढ़ो, जनकपुर में विदेश से डिग्री मिली राम जी को के शेर हैं। पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि मख हरन। राम जी शेर की तरह जनकपुर में निगरे हैं, तो की माताएं कह रही कि शेर को फेल करें चाल में। तो सबसे मदमस्त चाल शेर की होती है। वो भरत जी बोले तुम हमें बैठा था, बोले तुम शेर नोई। भरत जी बोले हम शेर नोई। फिर तुम कौन हो? भरत जी बोले हमारे लगा दूसरी डिग्री है। भरत जी को तुलसीदास जी ने कहा कही रामायण में, राम जी को तो शेर कह दी। अब भरत जी को क्या कहा है कि भारत हंस रवि वंश तड़ागा, भारत हंस रवि वंश तड़ागा। अरे हम तो हंस आए। तो बोले तुम कहां बैठो? बोले हंस तो वहीं जाता है जहां मोती होते हैं, और रघुकुल में तो एक ही मोती है राम। हमें ले चल के राम के चरणों में डाल दो। भरत जी तो कप गए कि का तर्क है भरत जी के लिए, एक एक बात काट दे। वशिष्ठ जी बोले भरत फिर भी सिंहासन पे बैठो। भरत जी बोले तो एक बात और बताओ। आप और बताइए। महाराज जी आप और सब जन, एक आदमी हो पागल, वो 4 से फसादा हो क्वार्टर, पहले से पागल है, 4-6 पग्गा पीलाए हो, 10-12 काट खाए बिच्छू। अब ओके लाने आप मंदिर में कोनो जवाबदारी दे दो, बेटा तुम जो काम देख लो, हम 2-3 दिन को प्रयाग जा रहे हैं। एक तो वो पहले से पागल है, दिमाग है नहीं, दूसरों मदिरा पिए, और तीसरों को बिच्छू में काट खाओ। वशिष्ठ जी बोले भरत कहना क्या चाहते हो? बस भरत जी बोले देखो पहले नंबर तो है हम पागल, काय में? बोले राम वियोग में। बोले फिर हमें जो मद पियाओगा वो अयोध्या के राजा बनने को। अब बिच्छू कौन? बोले जो अयोध्या वाले हमें तीर मार रहे हैं कि ने भरत हो तो ने राम बन जाते। तो जी बिच्छू कैसे डंक घल रहे, तुम हम कुर्सी दे रहे। अब भरत जी बोले कि हम हैं अबे बीमार। तुलसीदास जी ने एक शराबी धरो है रामायण में, तुम पढ़ो हो तो। भरत जी बीमार चल रहे हैं, क्या तकलीफ है भरत जी को? चौपाई पढ़ियो। भरत जी बोले गुरुजी हमें रात में नींद नहीं आ रही और दिन में भूख नहीं लग रही, छाती पर आते हमारी हार्ट की दिक्कत है हमें। जांच की रिपोर्ट देख लियो रामायण में, चौपाई पढ़ियो कि यह दुखदा है दहे नित छाती, ओ भूख न बासर नींद न राती। कौन चैनल को कर रहा भैया रिकॉर्ड? काय तुम्हें देखो बंद कर ले, तो कर ले बंद, यूट्यूब पे डालना होगी नहीं। अच्छी बात जब मोबाइल डाल, हमें तो यूट्यूब वालों ने जान खा ली हमारी। राम को राम। तो भरत जी का कह रहे हैं कि यह दुखदा है दहे नित छाती, और भूख न बासर नींद न राती। वशिष्ठ जी बोले तो भरत दवाई करवा ले, एक के बाद राजगद्दी ले ली। भरत जी बोले करवा दे दवाई। फिर देख ली अपन, बोले दवाई कौन से? भरत जी बोले हमें एक ही डॉक्टर के आराम लगा थे। हाँ दूसरे डॉक्टर अच्छा कछु गया था को के वो डॉक्टर के वो चलो भर जाए। 2 आदमों से कब ने बिगाड़ी की जिंदगी में, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान से बिगाड़ हो तो भगवान तुम्हें डॉक्टर के पहुंचा दे, अगर डॉक्टर से बिगाड़ हो, अरे यार जो होश यार गड़ा उठा के हम कह नहीं पाते भी कथा समझ जा। बताओ हम आगे बोल ही नहीं पाए, कह रहा है ऊपर आई कथा कर भी हम आए के तुम बोले।
अच्छा लगा था, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तो कथा राम की मूल। भरत जी कह रहे हैं कि हमें हमारे डॉक्टर के यहां ले चलो, हम ठीक हो जाएंगे। पुराने पर्चा भी धरे हम, भरत जी कह रहे हैं डॉक्टर के। भरत जी को तकलीफ का है, छाती पर रात है, रात में नींद नहीं आए, दिन में भूख नहीं लगे। भरत जी कह रहे बस एक काम कर दे, हमें नींद भी आने लगे, भूख भी लगन लगे, छाती मिट गए। बोले कहा, क्या सुंदर बात कह रहे हैं कि बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। हमें तन्ना राम जी के लुआए चलो, उनके चरणों की रज निकाल के तन्ना हमारी छाती पे मल दे, हमारी छाती भी मिट जाए, हमें नींद भी आने लगे और भूख भी लगने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा हम तो फंस गए भरत की बातों में। जो भी हम तर्क देते हैं भरत उस तर्क को काट देता है। इसीलिए पतिव्रता नारी की महिमा, मुनि की महिमा, राम की महिमा, पर भरत की रामायण में महामहिमा है। भरत महामहिमा सुन। रानी एक जगह और लिखो है। हाँ महाराज जी क्या हुआ, जैसे आप और इन श्रोताओं का भाव रहा कि भरत के प्रति भाव है, अपन 7 दिन बैठ गए चर्चा। ऐसा ही एक बार सुनैना ने जनक जी से रामायण पढ़ा, चलिए रामायण से बिल्कुल नहीं हटे हम। सुनैना बोली कि तुम कथा ने करा ले अपने नेपाल में। जनक जी बोले करा ले, कौन की कराने? शिव चरित्र कराने, राम चरित्र कराने, हनुमत चरित्र, कृष्ण चरित्र। बोले नहीं, हमें भरत चरित्र सुनना है, हमें भरत चरित्र सुनाओ। जनक जी बोले जो तो हम ही सुना दे। तो सुनैना बोली फिर सुना दे, अब हुका है बुलाने, जब तुम ही हो वक्ता। पंडाल लग गओ, सुनैना जजमान बन गई, जनक जी कथा कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनियो, महामहिमा की चर्चा चल रही है। जनक जी ने भरत चरित्र प्रारंभ करो कि भरत महामहिमा सुन रानी। सुनैना बोली सुनाओ। जनक जी बोले भरत महामहिमा सुन रानी। जनक जी बोले अब कल सुने आगे की। दूसरे दिन फिर कथा बैठी, भरत महामहिमा सुन रानी। सुनैना बोली सुना। बोले अब पर कल सुने। 6 दिन ने कर गए, इतना चौपाई पड़े और आरती हो जाए। 7वें दिन जनक जी बोले कि देवी ईमानदारी बताएं। बोले कहा, बोले हमसे कथा कर तो ही नहीं बना था। बात तो जाया है कि हमसे भरत चरित्र कर तो ही नहीं बना। बोले फिर को करा? जनक जी ने कथावाचक को पता दे दो कि इनके चलेंगे अभी कल। कौन को पता है? चौपाई पढ़ चल गए। भरत महामहिमा सुन रानी ओ जाने राम। सिर्फ राम जाना था। सुनैना बोली में तो घर के दमाद आए, आज उनको बुलाए ले रहा है। दमाद लल्ला पहुंचे, सुनाओ माता जी। बोले भरत की कथा सुनने हैं। बोले तुमसे कौन कह रही कि हम जाना? बोले तुम्हारे ससुर कह रहे, चौपाई लिखी है कि भरत महामहिमा सुन रानी और जान ही राम। राम जी जाना थे। राम जी बोले पूरी पूछो, पूरी चौपाई करवा के लौटो। पूरी चौपाई का बनी कि जान ही राम न कहूं बखानी। राम जी जानत है, सो राम जी में कहवे की दम नहीं भरत के बारे में। फिर बोले राम जी बोले भरत को चरित्र ऐसो है जैसे कोनो गूंगा आदमी को गुर खुआ दे। अब फिर वो से पूछो कार्य के तुम मीठो है। अब वो भीतर तो भर गई मिठास, मनो वो गूंगा बता नहीं सकत का, वो बोला ही नहीं कि साथी रे वो भरत चरित्र अब मुँह से कहो न जाए। और जैसे गूंगा गुर खाए के सेनन कहे लखाए। भरत जी की कथा दुनिया में सिर्फ राम जानत है, पर राम में केवे की दम नहीं। चौपाई कह रही भरत महामहिमा सुन रानी अजान ही राम न कहूं बखानी। भरत महामहिमा जल राशि, 2 बार महामहिमा लिखो है। एक तो जनक जी ने प्रमाण पत्र दाओ और एक वशिष्ठ जी ने, 2 ही ब्रह्म ज्ञानी है। तो बोले फिर अब एक काम करो, तुलसीदास जी से कहो कि बेबांच है अब गड़ा कोटा में कथा। 2 जने फेल हो गए।
राम जी और वशिष्ठ जी और जनक जी, 3 जने मना कर चुके। तो बोले अब तुलसीदास जी से कहो कि तुम सुना दिया, मन से लगवा दी महंत जी ने। तुलसीदास जी ने चुपचाप एक पत्र भेज दो महामंडलेश्वर के हम आओ ना आओ लिखजो ने हम करने पे हैं जगह था मैं सील साइन के आओ चौपाई पड़ गई के महिमा तासु कहे किमि तुलसी, महिमा तासु कहे किमि तुलसी, ओ भगत स्वभाव सुमत ही ये हुलसी। तुलसीदास जी बोले हमारे बस की नहीं, चाहे पंडाल गड़गा हो चाहे श्रोता जुड़ गया। अब महाराज जी को तो दिक्कत हुई यार, पंडाल लगो श्रोता जुड़ गए, कथा को करे। 4 आदमों ने चिट्ठियां पहुंचा दी, हमारे बस की नहीं आए थे। तो बोले अब एक काम करो, माता शारदा को बुलाओ। कहूं बेकार दे में भारत की कथा। शारदा माता आई, क्या बात है? बोले गड़ा कोटा में भारत चरित्र करवाने हैं। शारदा बोली बहुत बड़ी बात नहीं है महामंडलेश्वर जी, हम तो बाँच दे पर तन्नक एक काम कर दे। हम बोले का? बोले छिपनी धरी मंदिर में, छिपनी तो जानती है नदिया में। बोले काय? बोले हमें तन्नक एक दिन में सागर को बड़ो तला खाली करने हैं छिपनी से। ध्यान से सुना जो बात हमने कहा, बहुत गहरी कथा पे यहाँ है रामायण की। तुम शारदा बोली महाराज जी एक छिपनी दे दे, 1 घंटा में सागर को तला खाली करने हैं। महाराज जी बोले कहा पागल हो गई, छिपनी से 1 घंटा में सागर को तला खाली हो जाए। शारदा बोली हम पागल नहीं भाई, जैसे छिपनी से समुद्र खाली नहीं हो सकता, ऐसी शारदा की भी औकात नहीं है कि भारत के बारे में एक शब्द बोल दे। ध्यान से चौपाई पढ़ ली हो जा। महाराज जी ने कही तो तुम भी लिख के दे, स्टाम्प पे लिखो। और शारदा ने स्टाम्प पे लिखा रामचरितमानस में, चौपाई पढ़ना के कहत शारदा के मति ही के ओ सागर सीप के जाए उलीचे। सीप माने छिपनी, जैसे छिपनी से सागर खाली नहीं हो सकता, ऐसे शारदा की भी ताकत नहीं है कि भारत के बारे में एक शब्द बोल दे। हनुमान जी के लगा पहुंचे, महाराज जी के दद्दा तुम्हें लाज बचा ले, पंडाल लगा है सब मना कर रहे। हनुमान जी बोले महाराज हमें सबके चक्कर में फंसत जो, पर भारत के चक्कर में नहीं फंसत जो। बोले काय? बोले जब हम बूटी लेके गए गिरे, और जब हम राम जी के लौट के गए, हमने राम जी से कही प्रभु बात जा है, शक्ति लक्ष्मण होने लगी थी, ये तो तुमने नाटक या करो पूरा। बोले काय? बोले शक्ति तो हनुमान हो लग गई थी, मूर्छा लक्ष्मण की नहीं खुली, मूर्छा तो आज हमारी खुल गई। हम यहाँ थे दूसरे भरण में। राम जी बोले कौन से? बोले हम ये भरण में हते कि हमसे बड़ो तुम्हारा कौन भक्त ही नहीं भगवान, और दूसरी भरण हमें जाहती कि तुमसे बड़ो भगवान नहीं भगवान। समय 2 ही मिनट गए, हमसे बड़ो भक्त मिल गओ और तुमसे बड़ो भगवान मिल गओ। राम जी बोले कैसी बातें कर रहे हैं हनुमान? बोले हाँ प्रभु, हम अगर तुम्हारे भक्त होते तो लक्ष्मण को जब शक्ति लगी हमें कहीं वो काम कर देते जो भरत ने करा। बोले भरत ने क्या किया? बोले मैं बेहोश पड़ा था अयोध्या में। राम जी बोले मतलब तुम अयोध्या में गिरे? हनुमान जी बोले बिल्कुल गिरे। राम जी हंसने लगे, बोले बताओ रे तुम गिर पा रहे होते, तुम गिरे? हनुमान जी बोले हंसो ने। बोले फिर? बोले होते अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले तुम खुदा ही गिरे हो जो। राम जी बोले हम कब नहीं गिरे? हनुमान जी बोले कि जन्म लेके दौड़ लगाने लगे थे, 2-4 बार दीवार पकड़ी हुई मौके भर गिरे हो। तो हमने सोची कि अयोध्या में ऐसी का है ताकत कि जहां ब्रह्म गिर गया तो मैं भी गिर के देखूं, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां तुम गिरोगे तो बहुत ऊपर तक उठोगे। माता पिता के चरणों में गिर के देखना, जितनी बार माँ बाप के चरणों में गिरोगे जीवन के पथ पर उतने आगे ऊपर उठते जाओगे। कभी इन संत ब्राह्मणों के चरणों में गिर के देखना, तुम यहाँ जितना गिरोगे उतना ऊपर जाते जाओगे। पर आज को आदमी मंदिर की चौखट पे नहीं गिर रहा हो,
आज को आदमी संत ब्राह्मणों के गैया के चरणों में नहीं गिर रहा हो, आज को आदमी तो पगुआ पी के नाली पे गिर रहा है। हमारा काश अगर तुम माँ बाप के चरणों में गिरे होते, संत ब्राह्मणों के चरणों में गिरे होते, कभी जाके सत्संग में गिरे होते, तो आज तुम दारू पी के नाली में न गिरे होते। कोशिश करना कि गिरना तो मंदिर की जगदीश की चौखट पे गिरना, जगत में गिरोगे तो मजाक उड़ेगा, और अगर जगदीश की चौखट पे गिर गए तो जीवन धन्य हो जाएगा। फैसला तुम करना कि जगत में गिरना है कि जगदीश साला में आके जगदीश की चौखट पे गिरना है। हनुमान जी बोले प्रभु जब मैं बेहोश हुआ तो भरत जी ने कोई डॉक्टर नहीं बुलाया। आप अगर रामायण पढ़ते हो तो पढ़ो चौपाई। भरत जी ने हाथ में लाओ जल, वो क्या कह रहे हैं कि कभी अगर भूल से इस पापी भरत का मन राम के चरणों में लग गया हो तो इस बंदर की मूर्छा खुल जाए। चौपाई पढ़ लियो। जो मोरे मन बचिया रुकाया, राम प्रीत पद कमल अमाया, तो कपि होय विगत श्रम सूला, और जो मोह पर रघुपति अनुकूला। और जो हनुमान जी पे जल फेंको भरत ने, हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी बोले प्रभु अगर हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त होते तो हम भी तो पानी लेके लक्ष्मण पे फेंक देते। हम जान गए कि हमसे बहुत आगे हैं भरत जी। और राम जी बोले तुम कह रहे थे कि हमसे बड़ो भगवान मिलेगा। बोले वो भी मिलेगा। बोले काय? बोले भरत जी हमसे कह रहे थे कि हमारे बाण पे बैठ जा, हम राम जी को पहुंचाए दे रहे हैं। भारत के लगा वो बाण है जो राम के पास पहुंचाता है। राम जी बोले ऐसे बाण तो हमारी तारकस में धरे हजारों, हम जे को मारा थे वो हमारे धाम जाते। हनुमान जी बोले तो ही तो अंतर है प्रभु, तुम्हारा बाण जिसमें लगता है उसको मर के तुम्हारे धाम जाना पड़ता है, पर भरत का बाण जिसको लगता है वो जीते जी तुम्हारे पास आ जाता है। तुम्हारे पास ऐसा बाण नहीं है जिससे तुम जिंदा में खुद से मिला लो। और वो भरत का बाण क्या है? भरत संत है। वो संतों के बाण का है, संतों के बाण है मुंह से निकले हुए शब्द। जब संतों के शब्द हृदय को चुभते हैं तो ये जीवात्मा भगवान के दरवाजे पहुंच जाती है। संतों के वाणी ही उनके बाण हैं। अगर हृदय में चुभ गए तो निश्चित परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाओगे। तो हनुमान जी बोले हमें सबके चक्कर में फंस जो, पर भरत जी के चक्कर में फंस जो। अब महाराज जी के लेकर कितों की लिखा पढ़ी धरी के भारत कथा ने कर पाए। वशिष्ठ 1 चौपाई हमने पढ़ी है, जनक जी 2, राम जी 3, एक के बाद शारदा 4, हनुमान जी 5। अब महाराज जी ने सोची पंडाल लग गए और इतने बड़े बड़ों ने मना कर दी, अब तो ये कई सहारो है जगदीश, अब तो नहीं करने पर कथा कर दे। उते पहुंचे, भगवान जगदीश से प्रार्थना करी के दद्दा अब तुम ही बाँच दे। जगदीश बोले कि सुनो महंत जी हमें बिल्कुल चक्कर में फंस जो, तो ये तो लड़ता ही है उनसे। हाँ ये तो लड़ता ही है। तो ये बोले तुम नहीं कर पा रहा है तो तुम भी लिख के दो कि हम भी नहीं कर पा रहे। अच्छा भीतर बोले यार अकेले लिख के कैसे देता है, बदनामी सी हुई, 2-4 जनों को और 10 करवा लिए पे। चौपाई पढ़े हम बिल्कुल, हमारी हम कैसों कथा घुमाएं पल्लियां हैं बिल्कुल प्रमाण पे रामायण के। एक स्टाम्प पे 3 लोगों का दस्तखत हुआ कि हम भरत चरित्र नहीं कर सकते। चौपाई पढ़ी को 3 ही नाम सुन लियो कि आगम स्नेह भरत रघुबर को, आगम स्नेह भरत रघुबर को, और जहां न जाय मन विधि। माने ब्रह्मा, हरि माने शंकर, हरि माने जगदीश नारायण, और हर माने शंकर। 3 ही ने एक ही पे दस्तखत कर दे कि हम भारत के बारे में बोल पे। आगम स्नेह भरत रघुबर को, और जहां न जाय मन विधि हरि हर को। अब बताओ हनुमान जी ने मना कर दी, शारदा ने, जगदीश जी ने, शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, राम जी ने, तो अब भरत चरित्र को लिखे को बाँच है। बता हमारा जी बड़े विषय है रामायण को, हम तो चौपाई पढ़ रहे हो।
अब कौन करेगा भरत चरित्र, वो तो अब कल से अपन आज तो हमने भूमिका बनाई है भरत चरित्र की। अब देखो को बांच पा रहा भरत जी को चरित्र, आप ध्यान से सुना। अगर वास्तव में कथा के श्रोता हो, प्रेमी हो, पीवे कथा पीने का शौक है, तो अब 6 दिन को भरत चरित्र सुनियो, क्योंकि पूरी रामचरितमानस में 6 ही को चरित्र है। हमने अब भी पढ़ो, उमा चरित्र सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित्र सुहावा, संत चरित्र शुभ चरित्र कपासु, राम चरित्र शतकोट अपारा, पवन तनय के चरित्र सुहायो, भारत चरित्र करने। 6 को बड़ो खेल है रामायण में। राम जी के 6 खास भक्त भाई आवे, बस 6। एक बार का भाव ध्यान से सुनो। बब्बा बैठे हैं जगदीश साला में, हनुमान जी सुआ गए नारद जी। ध्यान से सुनो, तीसरी बात और आज की। बोले काय कब से बैठे तुम्हें? बोले हम तो बहुत समय से बैठे। बोले तुम्हारा नाम लिखोगा रजिस्टर में? हनुमान जी से पूछी जगदीश साला वाले। हाँ उते तो बंदे हैं हनुमान जगन्नाथपुरी में, बंदे हैं, बेड़ी डरी है, एक बार भाग गए थे। हाँ एक बार भाग गए, भगवान कहीं बांध दे, जो भाग जाते चाहे तो बेड़ी डाल गई। जगन्नाथपुरी में बांधे हैं भगवान हनुमान जी को, अयोध्या भाग जाते तो जगन्नाथ जी ने बांध लो, अब जाओ कहां जा रहे हैं। तो ते भी बंदे हैं, तो प्रेम में सबके गड़ा कोटा वालों के बब्बा बंदे हैं, प्रेम के बंदे हैं, अपन भी बांधे ही तो आए प्रेम में। बोले कब से बैठे? बोले हम तो बहुत समय से बैठे। बोले तो नाम लिखोगा? हनुमान जी बोले यार हम तो नहीं गए, तुम तन्ना जा रहे हो तो देख ले रजिस्टर। नारद जी पहुंचे गौलोक भगवान के, बोले प्रभु हमें तन्ना भक्तों बारो रजिस्टर चाहिए। राम जी बोले लक्ष्मण दे देखो रजिस्टर नारद को। नारद जी ने जब लिस्ट पढ़ी तो सबसे ऊपर लिखो तो देव ऋषि नारद, और हनुमान जी को लिस्ट में नाम दे। नारद जी इतने खुश भाई, ये बताओ इनकी जिंदगी कड़ गई, श्री राम जय राम जय जय राम, और अब रजिस्टर में नाम तक नहीं चढ़ो। लौट के आए हनुमान जी से बोले कि तुम्हारा नाम नहीं लिखोगा। हनुमान जी बोले तन्ना एक बेर और चले जा। इतनी भर पूछे आओ कि आधार कार्ड कौन कौन के बन गए। नारद जी पहुंचे, बोले काय प्रभु हमने सुनी आधार कार्ड बन गए। राम जी बोले हाँ बन गए। बोले बता जो कौन कौन के। राम जी ने 6 नकार के जेब में से दे दिए। में नारद जी को नाम नहीं आता। और नारद जी ने सोची मैं तो कच्चे रजिस्टर पे या चढ़ रही। अब 6 लोगों के आधार कार्ड बने पूरी रामायण में। खास शब्द आओ है उनके लाने, खास चौपाई पढ़ लिखे जनों के हैं, फिर अपन विराम कर देंगे। 6 खास तो सुनेंगे। सबसे पहले खास भारत जी, चौपाई पढ़ियो। भारत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक कह मानस बानी। निज सेवक, निज माने खास, निज सचिव होता ना जैसे। तो पहले तो भारत, दूसरे सुतीक्षण, सुतीक्षण को आधार कार्ड बनो है। चौपाई पढ़ियो रामायण में कि तब रघुनाथ निकट चले आए, और देख दशा निज जन मन भाए। इनमें निज लगो है, ये भी निज है। तीसरो आधार कार्ड कौन को है? विभीषण को, एक विदेशी को भी बन गया खास कार्ड कि निज जन जानता ही अपनावा। निज जन, निज निज शब्द हो चौपाई में, निज जन जानता ही अपनावा, कभी स्वभाव कभी कुल मन भावा। चौथो आधार कार्ड कौन को बन गो? गणोर जी को। रामायण में चौपाई पढ़ियो। गणोर महा ज्ञानी गुण राशि, और हरि सेवक अति निकट निवासी। ये तो गणोर नहीं बैठे, ये बहुत खास है, 24 घंटा संगे। यही रामायण में लिखो हरि सेवक अति निकट निवास, अति निकट। 5वां आधार कार्ड कौन का है? हनुमान जी को। परसाशीस सरोरहु पानी, और कर मुद्रिका दीन निज जानी। निज। 6वां आधार कार्ड कौन को है रामायण में? श्री कागभूषण जी को। चौपाई पढ़ियो कि ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, ज्ञान विरति
विज्ञान निवासा और रघुनायक के तुम प्रिय दासा। 6 जनों के सिर पे राम जी ने हाथ धरो पूरी रामायण में, मात्र 6 के पे हाथ धरो है, 7वां आदमी नहीं है जी के सिर पे हाथ धर दो। अब ये चर्चाएं तो अपन अब कल से हमसे भी, पर अपन तो मेन भारत चरित्र पे चल रहे हैं। तो भारत चरित्र लिखो कैसे होगा, और आज इस समाज को भारत चरित्र की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई से नफरत कर रहा है तो वो सगे भैया से कर रहा है। आज किसी का कोई विरोध कर रहा है तो सगा भाई ही कर रहा है। एक बात बहुत गहरी सुनो ध्यान से, जिस दिन तुम जीवन में तरक्की करोगे, जब तुम तरक्की के पद पे चलोगे, तो सबसे पहले दुश्मन को उठाड़ो होगे तुम। आप सबसे ज्यादा तकलीफ कौन, बात बहुत कराई है, बहुत कराई है, पर सांची है। सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तुम्हारे सगे भैया को, जो अंदर तुम बड़ो बहुत आज की वर्तमान स्थिति में। वो के बाद तुम्हारे परिवार को तकलीफ हुई है, फिर वो के बाद तुम्हारी समाज को तकलीफ हुई है, हाँ वो के बाद फिर दुनिया को तकलीफ हुई है। आज कितनों समाज के सम्मेलन हो जाए, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तो जब समाज में कोई बड़ा थे तो समाज एक बार काट बिठाड़ो होते, या भी वो गारंटी से जाने। आज भरत चरित्र हर घर में पहुंचे, मेरी इच्छा है, और इसलिए जो भी यूट्यूब पे भी कथा सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन है, अपने अपने नातेदार रिश्तेदारों को भी फोन करके बताओ भैया रो कि पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल पर यह कथा लाइव चल रही है, एक सुनो। जरूरी है अपने अपने रिश्तेदारों जो यूट्यूब से आज सुन रहे हो, अपने अपने रिश्तेदारों को फोन करके कहो कि यूट्यूब पे पीटी विपिन बिहारी दास चैनल डाल के और वो कथा को सुनो भारत चरित्र को। क्योंकि कल से हम वो गूढ़ रहस्य जगदीश स्वामी की कृपा, इन संतों चरणों का आशीर्वाद, हमाओ घमंड नहीं जाने, हम तो दला कर भलिया है फिर फट है, पर घमंड तो इन संत चरणों को है और जगदीश और हनुमान की कृपा को है। बस हम तो के लिए गरज रहे कहा है, ईमानदारी से जाहे कि बोल तो हनुमान जी रहे हैं, अपन तो सब श्रोता बैठे हैं। आज की सेवा जगदीश जी के चरणों में, पूज्य संत चरणों में आज की वाणी को विराम है। कल ठीक 2 बजे से हम लोग भारत चरित्र पे आने मिलेंगे। आप भी एक दूसरे को सूचित करें कि चलो, कथाएं तो अपन ने बहुत सुनी है, पर कथा के प्राण पहली बार महामंडलेश्वर ने करवाए हैं रामायण में से। भरत जी प्राण है, सुनना आपको 7-6 दिन में पता लगेगा कि वास्तव में भरत जी का चरित्र जीवन में क्या है, क्या त्याग है, क्या तपस्या है। 7 गुण है भरत जी के, अब कल से उन्हीं पे चर्चा रहे। भरत महामहिमा जल राशि और भरत महामहिमा सुन रानी, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती पूज्य संतों की परम सानिध्य में आप सब आरती में रहेंगे। हमारे पथरिया से रेवा भैया, भागीरथ भैया और आप सभी जितने सब भगत विराजी हो, बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। और हो जाओ खड़े तो बोल दो हमारे संगे। आज इसे भी जल्दी छोड़ने दे रहा है कि लड़ुआ भी धरे हमने। आओ तुमने तो माता जी हरो ऐसो करियो, आरती में पैसा ने चढ़ाओ तो कछु नहीं है, रोज को एक लड़ुआ लाए आज बदल बदल के। अरे अब हमारों को लड़ुआ बांध रहा हो, अपने को धरो लड़ुआ बांध दे, अपन को तो बंद ही बंधाए जितने भाग से पता महाराज जी, अपने को धरो लड़ुआ बांध दे। तो अरे तो आनंद की बात है भैया, खोलो हाथ बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दारिद्र निकट नहीं आवे। तेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। तेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। चलिए अब मानस जी की प्यारी प्यारी सी आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातकिशो सूर्यो जायतो श्रोतोदयश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ।
राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासने राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। छेना छेन पलाय रूप निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, बामे भागे तो वित जग जननी, बाम भाग सोमित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों में शीश नवाओ, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ काम आपे को जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, संतार तारम मुझेन्द्रियारम, सदा वसन्तं हृदयारि विष्णे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारि माला कंतालि ताले, कपालमाला सत्विगिरायो, ओ दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मारार्थिक मोहनदाय जलेले शीतले नमो देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम हरि ओम। ओम जगनेन तकमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो देहनागमयमानः सचंद्र शतपूर्वे जात्याः शन्ति देवाः हरि ओम।